नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार स्टूडेंट अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं हड़ताल पे उतरते हैं कि उनको जॉब लग जाए। लेकिन आज हम आए हैं पटना के कदम घाट में, जहाँ पे स्टूडेंट्स सुबह उठ के तैयारियां करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी की और कई अन्य परीक्षाओं की। बिहार के स्टूडेंट लगातार ही आगे रहे हैं प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए, और इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट भी आया था उसमें लगभग बिहार के 30 बच्चों ने बाजी मारी थी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, पटना में रहते हैं। कैसे रहना होता है पटना में? मैम, हम लोग तो रूम लॉज को जो है भाड़ा पे रूम लेकर के रहते हैं। तो सिंगल रूम लिए हुए हैं, तो इसमें 2000 रुपया रूम रेंट लगता है और खाना खर्चा सब मिला करके 8 से 10 हजार रुपया। 8 से 10 हजार रुपये पूरा महीना का लगता है। घर वाले सपोर्ट करते हैं? 5000 दे देते हैं। माने फिर भी माने जो है वो अपने से भी शर्म लगता है कि अब उम्र भी हो गया, क्योंकि हम लोग 2009 में जो है मैट्रिक पास किए, 11 में इंटर किए, इसके बाद जो है 16 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किए। इसके बाद फिर लगा कि कहीं इंडस्ट्री गाँव में फिर मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन उसमें उतना कंटिन्यूटी नहीं है। माने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आपको जैसे कोरोना जैसे महामारी आ जाता है तो उसमें देखे कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को जो है निकाला गया, तो उसमें है थोड़ा रिस्क है। तो थोड़ा चाहते हैं कि अपना ही माने जो है मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा करके कहीं ज्यादा सिक्योर माने एक निश्चित स्थान आ जाए तो अच्छा रहेगा। और 5000 रुपये आप कैसे लाते हैं, क्या करते हैं? जी, मैं होम ट्यूशन करता हूँ जो है छोटे बच्चे को। तो उसमें भी माने यहाँ पे ये एक चीज देखने को मिलता है कि कोचिंग बहुत माने होम ट्यूशन बहुत अच्छे माने आसानी से मिल जाता है, बहुत मात्रा में। आपको कहना भी नहीं, सबको माने गार्जियन लोग को भी यहाँ पता है कि कितना देना है। तो 2500 से 3000 एक स्टूडेंट को आप करते हैं तो उसमें मिल जाता है। या वो भी माने जो है साधारण से, या कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, 100 पर्ची छपा लीजिए, कहीं कहीं चिपका दीजिए, आपको कॉल आने लगेगा। अब बहुत कॉल आएगा, माने धीरे धीरे करके जो है 20-25 आपको 1-2 रखना आपके इच्छा पे अनुसार है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे वही माने जो है अब पढ़ाने लगे 2-3-4 करके, अब उसका एक माने इनकम का स्रोत बन गया है। तो ये भी अगर आप बच्चों को पढ़ाते, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? नहीं, ऐसे हम इंटरटेनमेंट के रूप में ले लेते हैं। माने 1 घंटा 1.5 घंटा, हाँ, या बच्चे के साथ खेलना धूपना, ये भी बहुत अच्छा मेरा। उससे भी माने बहुत चीज छोटे छोटे कंपटीशन में देखने से हमको मिला कि कोई कंपटीशन जो करते हैं तो छोटे स्तर से वो शुरू करते, छोटे छोटे लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि उसमें हमको माने जो है सहायता करता है। वो भी बहुत अच्छा है कि जो बच्चे से जुड़ते हैं, उसका बुक देखते हैं, माने तो चित्र के माध्यम से बच्चे के माने जो है बुक में एक तरह से ये देखिए कोई चीज को चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी मेरे एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो पटना है वो बाकी सब राज्यों से कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है, गुजारा हो जाता है? जी, सस्ता है। इसमें हम कह सकते हैं सस्ता है। रूम रेंट के यहाँ माने जैसे कि माने लोकल क्षेत्र का जो है ना, ये इंडस्ट्री भी अच्छा है। माने यहाँ एक तरह से फुल कंपटीशन है, यानी कि मोनोपोलिसी किसी का नहीं चलता है। जैसे कि एक स्टूडेंट माने एक कोई दुकान हुआ तो उसमें जाकर के उसका मोनोपोलिसी चलेगा, ये यहाँ पे नहीं। जैसे कि हम लोग मुसल्लफपुर हाट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ पर फुल टॉस प्रतियोगिता होते हैं। इसको माने इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फुल टॉस प्रतियोगिता, यानी पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है, तो दोनों अलग अलग तरह से आवाज लगाते रहते। ये 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, वो बोलते हैं कि 7 रुपए किलो, 7 रुपए किलो। तो माने हम भी स्वतंत्र हैं कि जहाँ भी सस्ता मिले, ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये सीखने का मिलता है। निपट जाते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से आते हैं? जी, जैसा कि हम पहले भी बताएं कि सोनपुर ये यहाँ से 15 किलोमीटर, जेपी सेतु है, 15 किलोमीटर मेरा घर। रोज सुबह उठ के 6 बजे तक आप कैसे आते हैं? मतलब ऑटो से आते हैं? जी, ऑटो से आते हैं। दिक्कत होती होगी आने जाने? दिक्कत तो होती है, काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होते हैं, मतलब 100 रुपया के करीब में रोज हो जाती है। कि आप लोगों की उम्र इतनी हो गई है, जॉब करने की एज है, क्यों आप लोग जॉब नहीं कर पा रहे? इसका श्रेय या फिर आप ब्लेम किसको देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारा रीजन रहा है। हम यदि बात करते हैं तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पहले से ट्रेडिशन रहा है, जो टेक्निकल नहीं रहा है, एक परंपरागत रहा है, बीए एमए, जो बहुत सारा जो गरीब तबके के लोग हैं जैसे हमारे देश में चाहे बिहार में, तो वो लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है जो बहुत ही पुरानेगत है, पारंपरिक रही है। और यदि हम आज से 1415 जो
डक बंगला, ये जो हम बात करते हैं ये, सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होती है। झिकना पहाड़ी झिकना पहाड़ी से, और ये नहीं, नालंदा, हम सॉरी हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो थी हमारे बिहार में, हाँ, तो विदेशों से भी मतलब आते थे लोग, और विदेशों से आते थे तो एक बिहार की एक अलग पहचान रही, जो कहीं ना कहीं आज हम लोग खोते जा रहे हैं। एक मिनट में 2013 में वही नालंदा बिहार को जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिर से घोषित किया गया है, लेकिन सिर्फ घोषित किया गया। उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे, वही आकर उद्घाटन किए हैं। फिर हम लोग उस धरोहर को लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जब कागजी स्तर पे जो है माने इंटरनेशनल तो कर दिया, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ये पीछे रह गई, इंटरनेशनल कर दिया गया, लेकिन उसको मुझे लगता है कि आज सेल्फ डिपेंड की जो बात हो रही है, हर युवाओं को खुद का मतलब ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पे डिपेंड है, परिवार पे वो धीरे धीरे मतलब एक बोझ बनते हैं और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। इससे युवाओं को ये जो सेल्फ डिपेंड जो हमारे मोदी जी दिए हैं, तो ये सेल्फ डिपेंड के हंसने वाली बात नहीं है, ये सेल्फ डिपेंड बहुत बड़ी चीज है जो युवाओं को मतलब इससे सीखना चाहिए कि खुद पे पहले डिपेंड हो। ऐसा नहीं कि 5 साल से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं तो और गार्जियन पे बोझ बढ़े, अपना कुछ करे और उसके बाद पढ़ाई करे। जैसे कि मैं भी 1-2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ और खुद कुछ खर्चा निकालो। जी जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं बाजार समिति में रहता हूँ। रेंट लेके रहते हैं जी। कितना दिक्कत होता है पटना में रहने में? घर वालों को भी कहीं ना कहीं पैसे देने में दिक्कत होती होगी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा आता होगा। जी, दिक्कत तो होती है, और उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी होता है जिस दिन कहना होता है कि पिताजी रुपया चाहिए, और ऐसा सोचते हैं कि जल्द से जल्द जॉब हो जाए, लेकिन ये एक अपने आप में कमी बोलिए या फिर जो दुर्भाग्य बोला जाए कि अगर सोचते हैं कि इस बार तैयारी जितना दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता है। कभी मैथ में 1 नंबर से छूट जाता है, कभी रीडिंग में छूट जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। और जहाँ तक मेरा कहना है, अगर मैं बेरोजगार हूँ तो इसका श्रेय मुझको 10% जाता है, लेकिन ये हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो उसका 90% जाता है। क्योंकि अगर हम स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहें तो उसका बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती है। जैसे कि हमारा अपना एक जो स्वतंत्र है कि योगा करने में और कराने में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि ज़्यादा आलोचना होता है। और पढ़ाई जहाँ तक बात है सोसाइटी का, कि अगर आप घूस लेकर भी, अगर आप गलत ढंग से भी जॉब ले लेते हैं तो आपका बहुत ही मान सम्मान, बहुत ही इज्जत दिया जाता है, बनिस्पत की अगर आप रचनात्मक सकारात्मक ढंग से कुछ करना चाहते हैं तो उसका बहुत ही बुराई किया जाता है। और वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम अपना ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इमेज के ऊपर जो बेरोजगारी का जो छाप लगा हुआ है उसको मेहनत करके उसको दूर किया जाए। जहाँ तक कि पटना का बात है, यहाँ रहने का, तो यहाँ रहने में तो परेशानी आती है। कुछ भैया लोग का कहना है कि हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, हो सकता है उनको नहीं होता है, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो अगर रोजगार की तलाश में जाते हैं, चाहे होम ट्यूशन हो चाहे जो भी हो, तो उनको नहीं मिल पाता है। वो चाहे वो पर्चा कुछ हुआ कि पर्ची के माध्यम से पम्पलेट बना के दे दिए, कुछ लोग आ भी गए कि हाँ हमारे यहाँ हम आपको 10 आदमी के ट्यूशन दे रहे हैं, वहाँ पढ़ाइए। वहाँ पढ़ा लिए, आप 2 महीना पढ़ा लिए, उसके बाद पता चला कि आप कुछ दिन और पढ़ाइए, उसके बाद पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट को इसका भी सामना करना पड़ता है कि वो गार्जियन के बोल देता है, पापा अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब हमको आपका पैसा का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा ये हो जाता है कि उसको यहाँ भी नहीं मिलता है, और वो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट, निराश हो जाता है। युवा कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार। यहाँ तक कि आप सुनते हैं कि डिप्रेशन के कारण आए दिन महीना में आपको 15-16 युवा प्रत्येक महीना पटना में सुसाइड करते हैं। पंखा से तो देख सकते हैं युवा हैं देश के, लेकिन कहीं ना कहीं निराश है, क्योंकि बेरोजगारी का जो तमाचा पड़ा है वो मेहनत से धोना चाहते हैं, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिल रहा, और मौका मिलता भी है तो कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।